हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मेरा नाम प्रिया है और आज जो मैं आपको जगह घुमा के लेके आ रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम हम हिमाचल की जगह कवर कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं हिमाचल में जो जगह हम कवर करने वाले हैं वो है रेणुका जी लेक। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे रेणुका जी लेक जाने का, तो आज फाइनली हम जा रहे हैं। तो चलिए आपको रेणुका जी लेक घुमा के लेके आते हैं, साथ में उसका मंदिर भी वो भी कवर करेंगे। लेट्स गो गाइस, हम निकल चुके हैं रेणुका लेक के लिए। चंडीगढ़ से निकले हैं, हम अपनी खुद की गाड़ी में जा रहे हैं रेणुका लेक। रेणुका लेक से चंडीगढ़ से रेणुका लेक का जो रास्ता पड़ता है वो अप्रॉक्स 3 आवर्स पड़ता है, मतलब 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 15 मिनट तक का रास्ता पड़ जाएगा आप लोगों को। तो आप आना जाना भी अप डाउन भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो चंडीगढ़ से एक दिन में। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। अभी हम पहुंचने वाले हैं, कितने का रास्ता बचा है बस रेणुका लेक के लिए। मौसम काफी अच्छा है आज का। फाइनली गाइज, हम 3 घंटे 15 मिनट्स का रास्ता पूरा करके फाइनली रेणुका लेक पहुंच गए हैं। सफ़र काफ़ी लंबा था, बहुत ख़राब रास्ता था यहाँ का हिमाचल का। चलो फाइनली पहुंच गया रेणुका लेक। चलो आपको व्यू दिखाती हूँ मैं बाहर का। ये रेणुका लेक मंदिर जाने का रास्ता है, रेणुका जी का मंदिर, इसके साथ में ही है ये लेक। ये पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, ये मछलियों का खाना है, यहाँ शॉप से मिल जाएगा, यहाँ आराम से आप मछलियों को खिला सकते हैं। अभी हम खिला रहे हैं, चलिए।
कहानी क्या है रेणुका माता जी की? यहाँ की कहानी ऐसी है कि जो भगवान परशुराम जी हैं, अच्छा। उनका मंदिर यहाँ पर विराजमान है ये। तो इनकी माता रेणुका जी हैं, तो इनकी माता श्री रेणुका जी हैं और पिता महर्षि जमदग्नि जी हैं। अच्छा जी। तो यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जम्मू कोटी एक नामक स्थान है, छोटा सा ग्राम है। वहाँ पर तपस्या क्या करते थे महर्षि जमदग्नि जी, भगवान परशुराम जी के पिताश्री। अच्छा जी। हाँ, तो रेणुका और बेणुका 2 बहनें थी। जो बेणुका जी के पति थे वो सहस्त्रबाहु थे, अच्छा। बहुत अत्याचारी एक राक्षस प्रवृत्ति के राजा हुए। रेणुका की। बेणुका। अच्छा। बेणुका। तो टोटल संसार का राजा एक ही होता था। हाँ। तो जो यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जगह है, अच्छा। वहाँ पर एक दिन महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी ने एक यज्ञ किया। अच्छा। उस यज्ञ में जल भरने के लिए माता रेणुका जी को यहाँ लेक पर भेजा गया था अच्छा। कि जाओ ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोगों के लिए ठंडा जल लेकर आओ। अच्छा। तो जैसे माता रेणुका जी जल भरने के लिए आए हुए थे, वापस जाते समय उनको किसी कारणवश लेट हो गई। अच्छा। जैसे लेट हुई तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतनी देर तक थी कहाँ। उन्होंने काफ़ी उत्तर दिए, लेकिन उनके बिल्कुल संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान परशुराम जी जो 5 पुत्र थे उनको सबको आश्रम बुला दिया गया कि फौरन जल्दी से जल्दी आश्रम पहुँचो। अच्छा। भगवान परशुराम जी तो महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन रह गए। अच्छा। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। उड़ीसा। और जो इनके अलावा 4 थे इनसे पहले आए और कहने लगे कि पिताश्री हमारे लायक क्या सेवा है, हमें आपने क्यों याद किया है। तो महर्षि जमदग्नि जी कहते हैं कि बेटा अपनी माता का सरवध करो, यानी कि सर को काट दो। ओके। अच्छा। उन चारों ने मना कर दिया, पिताश्री हमारे से ऐसा काम नहीं होता, हम नहीं कर सकते। बाद में भगवान परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि पिताश्री मेरे लायक क्या सेवा है, मैं आपकी क्या आज्ञा का पालन करूँ। तो इनसे भी यही कहा जाता है कि बेटा अपनी माता का सरवध करो। तो ये पितृभक्त थे, पिता की हर आज्ञा का पालन किया करते थे। इन्होंने अपना परशु उठाया जो इनको शिव ने दिया था। पहले इनका नाम आत्माराम था और जब से इनको शिव द्वारा परशु मिला, उस परशु मिलने से इनका नाम परशुधर पड़ा। और उसी परशु से पिता के कहने पर इन्होंने अपनी माता का सरवध कर दिया। जब सरवध कर दिया तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत खुश हुए कि कहिए बेटा मैं इसके बदले में आपको क्या वरदान दूँ, क्या चाहिए आपको। अच्छा। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि पिताश्री मेरे पास अभी पूछा, मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है। देना है तो मुझे पहला वरदान मेरी माता का सर लगा के दीजिएगा, ताकि संसार में कोई प्राणी मुझे माँ का हत्यारा कहकर ना कोई पुकारे। तो महर्षि जमदग्नि जी को वैसा ही करना पड़ा। उन्होंने जल का छींटा मारा, माता जी को पुनर्जीवित कर दिया। जब जीवित हुए माता रेणुका जी तो भगवान परशुराम जी ने अपने लिए अजर अमर का वरदान मांगा अपने पिताश्री से कि पिताश्री यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे अजर अमर का वरदान दो। अजर कभी वृद्ध नहीं होने वाला शरीर, अमर जो कभी त्यागा नहीं जाता शरीर। ये दोनों शरीर भगवान परशुराम जी को महर्षि जमदग्नि जी द्वारा प्राप्त हुए। बाद में दोनों से आशीर्वाद लेते हैं और माता से भी पिता से भी अपने वापस महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। काफ़ी समय बीत चुका होता है, एक बार से इन्होंने फिर से यज्ञ किया। वो यज्ञ इसलिए करना पड़ा कि जो सहस्त्रबाहु थे वो हर समय इनको नीचा दिखाना चाहते थे। अच्छा। माता रेणुका जी को, भगवान परशुराम जी को, महर्षि जमदग्नि जी को, क्योंकि शास्त्र विद्या में भगवान परशुराम जी उनसे कहीं आगे पहुंच चुके थे। तो यानी कि मौसा जी उनके, भगवान परशुराम जी के। तो एक दिन घूमते फिरते माता रेणुका जी को मिले और कहने लगे कि रेणुका जी हमें आप भोजन पर कब बुला रहे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सेना भी बहुत है, उनको भोजन देना पड़ेगा। वो सोचते थे कि ये ऋषि मुनि साधु संत लोग हैं, इतनी धन सामग्री की व्यवस्था कहाँ से इकट्ठी कर पाएंगे जो मुझे और मेरी सेना से ही भोजन दे सकेंगे। तो माता रेणुका जी कहती है कि महाराज मैं ऋषि जी से बात करूँगी आश्रम में जाकर, शायद आपको अवश्य भोजन पर बुला लें। तो माता रेणुका जी आश्रम में जाती है और महर्षि जमदग्नि जी से कहती है कि आज मुझे जीजाश्री मिले थे और कह रहे थे कि हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ सेना भी बहुत है, उनको भोजन देना पड़ेगा। तो वो तो साधु संत लोग थे महर्षि जमदग्नि जी, माता रेणुका जी। तो वो कुबेर भगवान की तपस्या करते हैं। तो कुबेर भगवान तपस्या के बदले में उनको कामधेनु गाय और एक अक्षय पात्र, ये 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती है महर्षि जमदग्नि जी को, तो महर्षि जमदग्नि जी सहस्त्रबाहु को और सहस्त्रबाहु की सेना सहित निमंत्रण कर देते हैं कि आप सेना सहित भोजन पर आए।
तो जब वो राजा भोजन पर आते हैं, आश्रम की व्यवस्था को देखकर बड़ा तंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कितनी धन सामग्री की व्यवस्था। यदि ये एक राजा होते हुए मुझे इकट्ठी करनी पड़ती तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि हर सैनिक को एक सोने की थाली में खाना परोसा गया था, हजारों किस्म के पकवान पके हुए थे। तो जिस समय तक वो भोजन पाकर वो राजा वापस अपने महल लौटने की तैयारी करते हैं, उस समय तक एक नाई उस कामधेनु गाय की और अक्षय पात्र की पोल खोल देते हैं कि सब ये कामधेनु गाय का और अक्षय पात्र का परिणाम है, इसी की वजह से ये आश्रम में व्यवस्था हुई है। वो इस चीज़ के पीछे इन दोनों साधु भाई के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में महर्षि जमदग्नि जी का वध हो जाता है। अच्छा। बाद में माता जी का पीछा करते हैं मारने के लिए, तो माता रेणुका जिस कूप से जल भर कर ले जाते थे, उसी कूप में आकर वो जल समाधि ले लेती है, जिसके आज ये लेख बनी हुई है। अच्छा, वो इसमें कूप, हाँ, वो कूप फट जाता है, उनके शरीर की जलमया ही जलमया हो जाती है। तब से वैसे भी आदमी की बॉडी की शेप की बनी हुई लेख जो है, अच्छा। यदि आप परिक्रमा रोड पे जाएंगे काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको। अच्छा। ये सर है, ये बाजू का हिस्सा ऐसा ऐसा बना, उधर को सर है, जो ये बहता हुआ जल आ रहा है, ये माता के चरण है। अच्छा। तो और अगर यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जहाँ पर आश्रम है इनका, ऊपर टीले पर इनका मंदिर भी दिखता है महर्षि जमदग्नि जी का। वहाँ से देखोगे तो वहाँ से पूरा इसका टोटल बॉक्स दिखता है। वहाँ पुजारी बैठे रहते होंगे? हाँ जी, आश्रम में वो ऊपर, हाँ वहाँ बैठे रहते होंगे? हाँ, वहाँ पे उस जमाने का हवन कुंड है बना। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से ये पूरी दिखती है, फिर लगता है कोई वाकई में आदमी की शेप है। अच्छा। हाँ, तो फिर भगवान परशुराम जी की महेंद्र पर्वत पर तपस्या भंग हो जाती है कि आज माता श्री भी नहीं गए और पिता श्री भी नहीं, ये फौरन अपनी तपस्या को छोड़ कर आते हैं और अपनी माता के चरणों में रोते हैं, आते हैं कि माता श्री आप तो समा गई, मुझे भी कुछ बताओ कि मेरे पिता श्री ने अंतिम समय में आपसे कुछ कहा तो नहीं। तो इनके रोने गिड़ाने से झील से माता जी को एक बार से फिर से बाहर आना पड़ा। कहती बेटा अंतिम समय में कुछ नहीं कह पाए, उनका जो सर था वो धड़ से अलग हो चुका था, इसलिए मुख से वो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन 21 बार उन्होंने अपनी छाती को जरूर पीटा। तो उसका मतलब भगवान परशुराम समझ चुके थे कि मुझे इस पृथ्वी से ऐसे क्षत्रियों का 21 बार विनाश करना पड़ेगा जो दुष्ट अत्याचारी एक राक्षस बनी थी, उनमें सभी नहीं थे। समग्र भूमि को ऐसे क्षत्रियों से विलीन किया, समग्र भूमि को लिया और लेकर कश्यप ऋषि जी को दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि बेटा आपने तो समग्र भूमि को दान कर दिया, चले जाओ यहाँ से। तो इधर से चले गए और यहाँ के अपनी माता श्री के नज़दीक में जाकर, केरल में जाकर अच्छा। समुद्र भगवान से जगह मांगी। अच्छा। तो समुद्र भगवान कहते हैं कि अपना परशु फेंके, जहाँ तक आपका परशु जाएगा वहाँ तक मैं खाली हो जाऊँगा। जो केरल में कोंकण भूमि है वो भगवान परशुराम जी को समुद्र भगवान जी द्वारा दी गई है। बाद में वहाँ पर जाकर भी ये सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पर भी अपनी माता श्री से बहुत दूर आ चुका हूँ और मैं तो वर्ष में कैसे मैं अपनी माता श्री के दर्शन कर पाऊँगा। तो फिर अपनी माता श्री से ये जगह जहाँ पर आज भगवान परशुराम जी का मंदिर विराजमान है, ये जगह अपनी माता श्री से मांगी कि हे माता श्री मुझे 2 हाथ जगह अपने चरणों में दो, मैं वर्ष में आपके दर्शन करना चाहता हूँ और एक रात गुजारना चाहता हूँ आपके चरणों में। तो ये माता की दी जगह भगवान परशुराम जी के लिए। अच्छा। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर नवंबर में ठीक दिवाली के 10 दिन बाद, दशमी से पूर्णिमा तक मेला होता है। हाँ, पूर्णिमा तक 5 दिन का मेला होता है। उस दौरान भगवान परशुराम जी किसी भी रूम में इस स्थान पर अपनी माता के दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, ये बहता हुआ जल आ रहा है, ये माता के चरण है, इनके चरणों में भगवान परशुराम जी का तालाब है। लेकिन आज तो ये तालाब है जिस समय इन्होंने 21 बार में समग्र भूमि को जीता था, उस समय अपनी माता के चरणों में अश्वमेध यज्ञ किया, यानी कि हवन कुंड था पहले, आज ये तालाब है। गाइस ये थी रेणुका लेक। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।